गाइस कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से कैंपस सिलेक्शन होने वाला है। मेगा कैंपस सिलेक्शन होगा जिसमें आपको कंपनी आने वाली है। और जो सुजुकी मोटर्स गुजरात की कंपनी है ना, ये ऑल इंडिया लेवल में अपना कैंपस लगाती है। बस जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट को कि हमारे स्टेट में कब आ रही है वैकेंसी, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, किसी भी स्टेट की अगर आप बात करोगे ना, तो सुजुकी मोटर्स का 12 महीनों किसी न किसी स्टेट में कैंपस चलता ही रहता है। अब जाहिर सी बात है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पर जो है तो इतनी सारी गाड़ियाँ बनती हैं। बहुत ही जापान की कंपनी है और ये पूरा मान सकते हो कि जितनी भी गाड़ियाँ देखते हो ना, सुजुकी मोटर्स गुजरा है। लगभग सुजुकी मोटर्स, मारुति सुजुकी पूरा अलग ही कंपनी है, लेकिन एक ही ग्रुप की कंपनी है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है तो आपको सुजुकी मोटर्स की ही मिल जाएगी। गुजरात प्लांट में तो नया प्लांट खुला है, यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसी यहीं पर हायर की जाती हैं। जो 10th पास से स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है तो गुड़गांव और मानेसर में जो है तो उनको आईटीआई करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बदले में उनको सैलरी भी दी जाती है लगभग 13 से 14 हज़ार। और इस कंपनी की अगर बात करें तो थोड़ा अलग क्यों है वो कारण जान लीजिए। यहाँ पर आप जाओगे तो सैलरी भी बढ़ा दी गई है। पहले 17,500 सैलरी रहती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 19,500 के अप्रोक्स सैलरी मिल जाएगी यहाँ पर। और ओवर टाइम वगैरह भी यहाँ पर बराबर मिल जाता है। और खाने की सुविधा हो या बस की फैसिलिटी तो यहाँ पर शायद नहीं है अभी तक। अगर हो चुकी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो था 1 साल पहले तो यहाँ पर जो तो साइकिल वगैरह दे दी जाती थी, जहाँ पर स्टूडेंट वहाँ साइकिल चला के और पहुँच जाते थे। ज़्यादा दूर नहीं है, इनका खुद का जो एक बोल सकते हो कि कॉलोनी टाइप का बसाए हुए हैं। और नंबर 1 फ्लैट टाइप का आपको रूम मिल जाएगा, वहीं से आपको साइकिल चला के जाना होता है। ठीक है, तो ये अच्छी कंपनी है और यहाँ पर आपको पॉजिटिव पूरा रिस्पांस मिलेगा। जाते हो अगर IIT अगर आप लोगों ने अभी अभी पास किया हुआ है 1 साल 2 साल पहले, जाओगे तो यहाँ पर अगर अच्छे से वर्क कर लिया ना, तो आपको कभी भी कंपनी बुला सकती है जब भी आवश्यकता होगी। ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी में वैकेंसी है या नहीं। बहुत से भाई हवा फैला के रखते हैं कि किसी भी कंपनी में परमानेंट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो भाई आप बात तो सही है, परमानेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि नेगेटिव बात करना। ठीक है, आप अगर नकारात्मक आदमी हो या नकारात्मक बात करते हो तो रिजल्ट भी पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसको मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप लोग बार बार बोल रहे हो कि हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, तो नकारात्मक प्रभाव इसका ज़रूर पड़ता है। तो ये सब बातों से दूर रहने के लिए आपको वहाँ पर जाके अगर कैंपस के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है तो नेगेटिव से दूर रहना है। ठीक है, आपको बहुत सारी भीड़ आएगी, भीड़ से थोड़ा अलग रह के चलना, तो काफ़ी अच्छा आप वैकेंसी जो है तो फ़ायदा उठा ले जाओगे। 2021 में तो बात करें तो लगभग सारे इतने सारे कैंपस आ चुके हैं, चाहे वो सुजुकी का हो या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कैंपस इसमें लगा रही हैं। तो अगर IIT पास कर लिया है तो कैंपस सिलेक्शन के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस समय आपको कोविड काल के दौरान इतनी महामारी के काल में भी अगर कंपनियां हायर कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। कैंपस प्लेसमेंट जो ये होने वाला है तो वाराणसी में जाना होगा। अब वाराणसी में देखिए बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर अक्सर कैंपस लगते रहते हैं। तो ये योगी राज ITI हो या और भी कॉलेज है जहाँ पर कैंपस लगते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी क्लियर होती है। तो नोटिफिकेशन सीधे चलिए दिखाते हैं और जो भी चीज़ें हैं तो स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा निःशुल्क भर्ती, बम्पर भर्ती और 400 बच्चों की भर्ती। दोस्तों कोई भर्ती अगर मानो 400 भर्ती हो रही है, कोई कम भर्ती नहीं होती है। इतनी अगर वैकेंसी निकल रही है ना, तो मानो कि सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर फाइल होने के चांस यहाँ पर बहुत ही कम मानो, और सिलेक्शन का चांस बहुत ही हद तक ज़्यादा होता है। कैंपस प्लेसमेंट हुआ जाएगा और सुजुकी कंपनी है। 13 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए जाना होगा और टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 13 अप्रैल डेट भी याद रखना। जाना कहाँ पर है तो योगी राज ध्यानानंद जो ITI है, यहाँ पर लगभग बहुत सारे कैंपस लगते रहे हैं। अभी वर्तमान में भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन से लगातार कैंपस 1 से 2 दिन के अंतर में लग रहे हैं। कोविड काल के दौरान थोड़ा परेशानी ज़रूर होती है सभी को, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो मैनेज ज़रूर हो जाता है। अब चाहना क्या है इसमें, चाहना ये है कि आप लोग वहाँ पर मास्क और अपना जो सैनिटाइज़र है, पानी वानी, जो गर्मी का सीज़न इतना ज़्यादा चल रहा है तो पानी वानी कोशिश करना कि अपना बाटल एक ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो दोस्तों। क्योंकि थोड़ी सी गलती ही बाद में फिर भुगतना पड़ता है, तो ये ऐसा सिचुएशन ही ना आए, तो हमें ऐसी तैयार रहना होगा। तो देखिए ITI जो कहाँ पर पड़ता है तो चोलापुर वाराणसी में पड़ता है, यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और
पूरा स्थान आपको भी बता दिया हूँ लगभग, लेकिन उम्र का ध्यान रखना, इसमें 18 से 23 साल ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर चांस यहाँ पर बहुत ही कम है कि आपका सिलेक्शन होगा। इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है तो एज लिमिट 18 से 23 ही है। सैलरी आप लोगों को पता होगा कि 19,400 महीने का दिया जाएगा, प्लस सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितना भी आपका रिकॉर्ड है, ITI 10वीं 12वीं जो भी आपने किया हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, प्लस आधार कार्ड वगैरह में अगर गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच है या कुछ भी करेक्शन वगैरह की आवश्यकता है तो अभी देखिए वर्तमान में लेके चले जाना। हालांकि अभी आपके पास टाइम कम है, जब वहाँ पर जाओगे तो इसके बाद वहाँ से आपको टाइम भी दिया जा सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, कंडीशन के ऊपर तो डिपेंड करेगा, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा आपके करेक्शन के लिए। सैलरी तो अच्छी खासी इसमें मिल जाएगी। ITI चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो, 10th के बाद अगर IT कर लिए हो तो अच्छी बात है। अगर 12वीं नहीं भी है तो भी जा सकते हो, लेकिन अगर है तो लगा सकते हो, ठीक है। फ़ोटो वगैरह यहाँ पर 2 स्टेट फ़ोटो, यानी जो फ़ोटो का है ना, चाहे 10वीं हो या ITI का, 2 कॉपी मिनिमम फ़ोटो चाहिए ही उसका, ठीक है, फ़ोटो कॉपी। बाकी आपका फ़ोटो वगैरह चाहिए लगभग 2 कम से कम आ गया, लेकिन आपको फ़ोटो ज़्यादा रखना होगा क्योंकि ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है। आधार कार्ड है, चाहे मैंने लगभग सभी जानकारी इसमें बता दिया। डॉक्यूमेंट्स का में तो आप गलती ही मत करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती करते हो तो बहुत ही कम चांस रहेंगे सिलेक्शन के। इसके बाद देखते हैं जो ट्रेड का नाम है वो भी समझ लीजिएगा। जो बहुत सारे ट्रेड हैं इसमें, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन है, प्लास्टिक यानी PPO है, ऑटोमोबाइल जो COE होता है, और ट्रैक्टर मैकेनिक प्लस पेंटर जनरल, ठीक है। ITI पासिंग ईयर भी समझ लीजिएगा 2016 से लेके 2020 एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने अपेयरिंग भी किया हुआ है तो आप लोग भी जा सकते हो। बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी आती है जिन्होंने पास आउट ही मांगा जाता है, लेकिन इसमें आप लोग अपेयरिंग में है, क्योंकि कोविड काल के दौरान बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है या जिनका रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया हुआ है, तो वो भी जा सकते हैं, बशर्ते आपका 1-2 सेमेस्टर का जो है तो वो होना चाहिए आपके पास, जो मार्कशीट वगैरह रिकॉर्ड है तो होना चाहिए कि वहाँ प्रूफ कर सको कि हमारी स्थिति ये है, ताकि वहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सके, वो अपनी बात को वहाँ पर समझा सको, तो यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ने मान लीजिए 2016 में ITI पास कर लिया है, लेकिन अगर उम्र आपकी 24 साल है और तो इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। उम्र वगैरह में इसमें 18 से 23 अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल इसमें जाना ही नहीं है, आपको कन्फर्म करके ही जाना है, क्योंकि इतना दूर जाते हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर होगी तो जाहिर सी बात है, कोरोना काल में वैसे भी लोगों के पास इतनी सारी बेरोजगारी, इतनी पैसे की कमियाँ हो चुकी है, तो क्यों बर्बाद करने जाओगे वहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2016 या 2017 में पास किया हुआ है तो जा सकते हैं, हमारी उम्र 24 हो गई, 25, बिल्कुल नहीं जा सकते हो दोस्तों। इसके बाद जो बात करें तो टाइमिंग का लगभग बता चुका हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख गया होगा, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 1 से 2 नंबर में फ़ोन लगा लीजिएगा टाइम से और अपना कन्फर्म करके कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हो दोस्तों। तो लगभग सभी जानकारी बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको लगभग सभी जानकारी कन्फर्म हो चुकी होगी। फिर भी कुछ डाउट अगर हो सकते हैं आपके, तो कमेंट्स के माध्यम से आप वहाँ पर बता दीजिए। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट का जवाब दूँ। और एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ कि जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो 10वीं 12वीं स्टूडेंट है, अगर उनके लिए समझ में आ रहा है कि कैंपस कम आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताना। और संडे कमेंट्स के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब देते हूँ, तो संडे कमेंट्स की वीडियो कल आ जाएगी। और यहाँ पर पिछले संडे कमेंट्स की वीडियो भी डाला हूँ, तो जाके एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें देखिए मैन उसका मकसद जो है ना संडे कमेंट्स का, कि लोगों के पास कमी क्या है, लोग चाहते क्या हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, वो उस पक्ष में जो है तो उनका पूरा सलूशन उसमें संडे कमेंट्स की वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आप लोग आपका स्वागत है संडे कमेंट्स की वीडियो में, आप लोग आ सकते हो दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।